हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। मैं खेताराम जांगीड़ जांगीड़ साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम 8.2 को स्टार्ट करेंगे जो मुख्य रूप से विशेष कोण थीटा पर आधारित है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रश्नावली 8.2 जो है वो मुख्य रूप से विशेष कोण थीटा पर आधारित है। लेकिन विशेष कोण थीटा को पढ़ने से पहले हम एक बार व्युत्क्रम थीटा पे नजर डाल लेते हैं। तो देखिएगा व्युत्क्रम थीटा क्या होता है। देखो नाम से पता चल रहा है व्युत्क्रम व्युत्क्रम थीटा या व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात, आप कुछ भी कह सकते हो। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी भी चीज का उल्टा क्रम। जो उल्टा क्रम होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम कहा जाता है। तो आप साइन से लगा करके जो कोसेक थीटा है उन सबके सब थीटा को एक क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। साइन थीटा, फिर कोस थीटा, टेन थीटा, और इसके नीचे लिख दीजिए आप यहां से कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जिस प्रकार से आपने न्यून कोण थीटा में थीटाओं को व्यवस्थित किया था उसी प्रकार से आपको व्युत्क्रम थीटा में भी इस प्रकार से त्रिकोणमिति अनुपातों को व्यवस्थित करना है। अब देखो किसी भी थीटा का जो व्युत्क्रम थीटा होता है, आपके सामने जो पैटर्न लिखा हुआ है इसमें जिस थीटा के नीचे जो थीटा आ रहा है या जिस थीटा के ऊपर जो थीटा आ रहा है वो उस थीटा का व्युत्क्रम थीटा है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो साइन थीटा के नीचे कौन सा थीटा है, कोसेक थीटा। तो साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक के ऊपर कौन सा थीटा है, तो साइन थीटा। तो कोसेक का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसी प्रकार से कोस का व्युत्क्रम सेक थीटा, सेक का व्युत्क्रम कोस थीटा, टेन का व्युत्क्रम कोट थीटा और कोट का व्युत्क्रम टेन थीटा। ठीक है, तो एक प्रकार से आप इन सब थीटाओं के सूत्र लिख दीजिए। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम थीटा कौन सा होता है, कोसेक थीटा। हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। फिर दूसरा लिख दीजिए आप कोस थीटा, इसका सूत्र होता है 1 बटा सेक थीटा। फिर टेन थीटा का लिख दीजिए, टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा। फिर देखो कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कोट थीटा का व्युत्क्रम 1 बटा टेन थीटा। और फिर सेक थीटा का व्युत्क्रम देखिए, सेक थीटा का हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा। और कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा। इस प्रकार से 6 प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपातों का व्युत्क्रम थीटा आपके सामने है। आपको कुछ भी नहीं करना है, साइन से लगाकर कोसेक थीटाओं को जिस प्रकार से आपने न्यून कोण थीटा में व्यवस्थित किया था उसी प्रकार से इनको व्यवस्थित कर लीजिए। फिर जिस थीटा के नीचे जो थीटा आ रहा है या जिस थीटा के ऊपर जो थीटा आ रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम। इन व्युत्क्रम थीटाओं को पढ़ने के साथ दो और इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जिनको आप पढ़ लीजिए, जो आपके इस पूरी प्रश्नावली में काम आने वाले हैं। इसमें एक तो है आपके टेन थीटा का, और ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, और कोट थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों सूत्र जब मैं आपको त्रिकोणमिति सरसमीका पढ़ाऊंगा तब काम आएंगे, और पूरक कोण थीटा में भी काम आएगा, विशेष कोण थीटा में भी काम आएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कोस और कोट थीटा बराबर होता है कोस बटे साइन थीटा। तो ये पूरा का पूरा व्युत्क्रम थीटा आपके सामने है। अब देखिए प्रश्नावली 8 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विशेष कोण थीटा। विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा इसी टॉपिक की चिंता रहती है कि सारणी को कैसे याद किया जाए, है ना। जितने भी थीटा है इन सबका मान जो है किस प्रकार से इनको याद किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा कि किसी भी विशेष कोण थीटा की जो सारणी है इससे आप एग्जाम से पहले प्रश्नों को सोल्व करने से पहले आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर सारणी को तैयार कर सकते हो और किसी भी थीटा का जो मान है वो आराम से निकाल सकते हो। तो देखिएगा बोर्ड के सामने ये विशेष कोण थीटा की सारणी है। देखो पहले साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इस प्रकार से थीटा को व्यवस्थित कर लीजिए। फिर आपको मान किस किस की याद करने हैं, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन 5 थीटाओं के मान ही आपके लेवल तक के हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको इस सारणी को बनाना सीखिए और ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले साइन थीटा का मान याद करना है आपको, तो आप क्या कीजिए 0 से लगा करके 4 तक गिनती लिख दीजिए। 0,
फिर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, फर्स्ट काउंट 0 से 4 तक गिनती। अब इन सब में आप जो 4 से डिवाइड कर दीजिए इन सबको, यानी कि 4 का भाग दीजिए सब में। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो क्या करना है, थर्ड स्टेप, आपने 4 का भाग दे दिया, अब इन सब का वर्गमूल निकालना है। ठीक है ना, इन सब का क्या निकालना, रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। सबके ऊपर अंडर का चिन्ह लगा दीजिए। बस ये 3 स्टेप याद कर लीजिए साइन थीटा का मान ज्ञात करने के। सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखिए, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कीजिए और फिर सबका वर्गमूल निकालिए। ठीक है, अब इस अंडूर के अंदर जो संख्या आपस में कट रही है उनको काट दीजिए, जो नहीं कट रही उन्हें सीधा अंडूर में लिख दीजिए। देखो 4 का भाग 0 में कितनी बार जाएगा, 0 बार, और 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 होगा। तो साइन 0 का मान क्या आएगा, 0। ठीक है, अब देखो 1/2, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही। 2 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 1/4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 1/2। तो इस प्रकार से साइन 30 का मान कितना आएगा, 1/2। फिर आगे यहाँ देखिए, इनका मान आप कैसे निकालोगे। देखो ये दोनों आपस में कट रहे हैं, कट रहे हैं ना। 2/4 को अगर आप काटोगे तो आपको मिलेगा 1/2। क्या मिलेगा, 1/2। 1 का वर्गमूल क्या आएगा, 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो 2 को सीधा रूट में लिख दीजिए। तो मान कितना आएगा, 1/√2। तो साइन 45 का मान कितना आया, 1/√2। फिर 60 का निकालिए, यहाँ पर वही चीज, आप 3 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो जिसका नहीं निकाल सकते उसको सीधा रूट में लिख दीजिए। √3, 4 का कितना होता है, 2। इस प्रकार से साइन 60 का मान कितना आएगा, √3/2। अब निकालिए आप साइन 90 का। ठीक है, यहाँ देखो 4 से 4 आपस में डिवाइड हो जाएगा और 1 का वर्गमूल कितना आएगा, 1। बहुत ही सिंपल है। तो सारे के सारे साइन थीटा के मान आपके सामने। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से 4 तक गिनती लिखनी है, फिर सबको 4 से डिवाइड करना है और फिर सबका वर्गमूल निकालना है। फिर जो संख्या आपस में कट रही है उनको काट दीजिए, जो नहीं कट रही उसका सीधा वर्ग निकाल दीजिए। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। इस प्रकार से आप साइन थीटा के मान निकाल सकते हो। साइन थीटा के मान निकालने के बाद आपको कोस थीटा के मान कैसे निकालने हैं, तो जो भी आपके साइन थीटा के मान आए उन सबको चेंज कर दीजिए। मतलब 90 जो है उसको यहाँ लेके आइए और 0 को उस तरफ ले जाइए। ठीक है ना, वहां से स्टार्ट कीजिए। देखो साइन 90 का कितना है, 1 है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो कोस 0 का मान कितना होगा, 1। फिर क्या है, फिर √3/2। क्या है, √3/2। तो कोस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। अब देखो 45 कहीं नहीं जाएगा, ना उधर जाएगा ना इधर, एकदम बीच का है। तो साइन 45 सॉरी कोस 45 का मान वही रहेगा जो साइन 45 का, मतलब 1/√2। फिर आगे देखिए, अब यहाँ पर 60 में कौन सी आएगी संख्या, तो ये वाली आएगी, 1/2। तो कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। फिर कोस 90 का कितना होगा, तो जो साइन 0 का है, मतलब कितना आ गया, 0। एकदम सिंपल है, आपको वहां से स्टार्ट करना है, साइन का एकदम से उल्टा कर देना। ठीक है, तो कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का 1/√2, फिर कोस 60 का 1/2 और कोस 90 का 0। अब देखो tan थीटा का मान आपको कैसे निकालना है। मैंने जस्ट अभी आपको एक सूत्र बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। आपको क्या करना है, ऊपर जो आपको sin थीटा दिया जा रहा है उसमें cos थीटा का भाग दे दीजिए, आपको tan थीटा का मान मिल जाएगा। देखो sin थीटा का मान कितना है, 0। देखो 0 में आप 1 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 0 में 1 का भाग देने पर 0 आएगा ना। तो tan 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। tan 0 का मान कितना आएगा, 0। फिर आगे देखो, अब आपको tan 30 का मान निकालना है, तो भाग किस में देना है, 1/2 में √3/2 का भाग देना है। देखो भाग कैसे देंगे अपन, एकदम सिंपल सी चीज है, ऊपर 1/2 है। अब यहाँ जब अपन भाग देंगे ना तो भाग का चिन्ह बदलता है गुणा में, और नीचे वाली जो भिन्न है वो चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 2/√3। भाग का नियम यही होता है ना, भिन्नों का भाग जब भी किया जाता है तो भाग जो है वो गुणा में बदल जाता है और पीछे वाली भिन्न जो वो चेंज हो जाती है। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और मान कितना आएगा, 1/√3। तो tan 30 का मान जो होगा 1/√3। अब आगे देखो, अब आगे आपको निकालना है tan 45 का मान। यहाँ देखो 1/√2, 1/√2 में भाग किसका देना है, 1/√2 का, आपस में सीधे कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो tan 45 का मान कितना आएगा, 1।
क्योंकि आपस में कट जाएंगे। फिर आप देखो tan 60 का मान निकालना है, sin 60 में cos 60 का भाग दीजिए। sin 60 का मान कितना है, √3/2। भाग किसमें बदलेगा, गुणा में। इसको चेंज करना है, 2/1। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आया, √3। तो tan 60 का मान कितना हो गया, √3। और फिर अब यहां से देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको क्या करना है, 1 में देना है 0 का भाग। और यहाँ स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है कि 0 का भाग अगर किसी संख्या में देंगे तो मान क्या आएगा, और अधिकतर बताते हैं कि इसका मान 0 आता है, लेकिन वो गलत होता है। इसका मान 0 कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आप भाग देकर के देखिए, 0 का भाग इसमें देना 1 में, कितनी बार जाएगा सर, 0 बार जाएगा। तो ये 0 लिख दिया आपने, घटाओ, क्या आएगा, 1 आ गया। फिर से भाग दो, 0 बार गया, फिर यहाँ 0 आया, फिर 1 आया। ये भाग तो कभी खत्म ही नहीं होगा, अनंत तक चलेगा कि नहीं चलेगा। इसका मतलब जब भी 0 का किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो उसका मान अनंत आता है, वो अपरिभाषित होता है। ठीक है, क्या आ जाएगा, अनंत। अब इसके बाद आगे जो आप कोट थीटा का मान देखिए, कुछ tan थीटा के मान एकदम सिंपल याद हो गए। tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का जो कितना है, अनंत। ठीक है, अब कोट थीटा में क्या करना है, तो वही करना है जो आपने कोस थीटा में किया था, मतलब tan थीटा का चेंज कर लीजिए। जो 90 वाला वो इधर आ जाएगा, तो सबसे पहले 90 यहाँ आ गया। ठीक है, फिर √3, 1 अपनी जगह पर रहेगा, 1/√3 और फिर क्या आ गया, 0। एकदम सिंपल हुआ कि नहीं हुआ। तो कोट 0 का मान अपरिभाषित अनंत, कोट 30 का मान √3, कोट 45 का मान 1, कोट 60 का मान 1/√3 और कोट 90 का मान 0। अब इसके बाद आपको किसका मान ज्ञात करना है, सेक थीटा का। अब देखो, मैंने आपको अभी सूत्र बताया था कि सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है। बताइए, सेक थीटा का व्युत्क्रम 1/कोस थीटा। एकदम सिंपल चीज है, आपको जो ऊपर कोस थीटा दिया जा रहा है उसको उल्टा कर दीजिए, जो भी ऊपर कोस थीटा दिया जा रहा है उसको चेंज कर लीजिए, आपको किसका मान मिल जाएगा, सेक थीटा का। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, कोस कोस 0 का मान कितना है, 1। अब 1 होता है ना, अगर 1 को आप चेंज करोगे तो भी क्या आएगा, 1/1 ही आएगा। तो इसका मतलब सेक 0 का मान जो कितना आएगा, 1। अब देखो, उसके बाद सेक 30 का मान निकालो, इस मान को उल्टा करना है। यहाँ √3/2 है, तो उसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। इस प्रकार से सेक 30 का मान कितना आएगा, 2/√3। फिर निकालिए इस 45 का मान, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, √2/1। बट्टे में लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे देखो, कोस 60 का मान कितना है, 1/2, इसका उल्टा करो, 1/2 को उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 2/1। बट्टे में लिखने की जरूरत नहीं। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको आ गया 0/1। अब इसको उल्टा करोगे तो 0 आएगा, ऐसा नहीं होगा। देखो क्या होगा, होगा क्या, 0/1। किसी भी संख्या के नीचे अगर कोई संख्या नहीं है ना, तो घर में क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ 0/1 है, इसको अपन उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0, यही होगा ना। अब वही चीज 0 का भाग दीजिए 1 में, कितनी बार जाएगा, अनंत बार जाएगा ना। इसका मतलब जो सेक 90 है उसका मान क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, अनंत आएगा। अब क्या करना है, तो वही करना है जो आप कोट थीटा और कोस थीटा में करते हुए आए हैं। सेक आपको कोसेक थीटा का मान चाहिए, तो सेक थीटा के जो भी मान है सबको चेंज कर लीजिए। अनंत, फिर 2 √2, 2/√3 और फिर आ गया 1। तो ये आपकी पूरी की पूरी विशेष कोण थीटा की सारणी जो थी वो कंप्लीट हो गई है। बहुत ही सिंपल है, आपको केवल डर रहता है अंदर की सारणी याद होगी या नहीं होगी। आप अगर 2-3 बार प्रैक्टिस की कर लेते हैं तो बड़े आराम से आपको याद हो जाती है, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैंने आपको स्टेप बताए थे, सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको 0 से लगा करके 4 तक गिनती लिखनी है, और 0 से 4 तक गिनती लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद आपको जो भी संख्या प्राप्त हो रही है उसका वर्गमूल निकालिए, और वर्गमूल में आपको साइन थीटा के सारे मान याद हो जाएंगे। अगर आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते तो कम से कम साइन थीटा के मान याद कर लीजिए। साइन 0 का कितना होता है, 0। तो साइन 30 का कितना होता है, 1/2। साइन 45 का कितना होता है, 1/√2। साइन 60 का कितना होता है, √3/2। और साइन 90 का कितना होता है, 1।
अगर आप सारे साइन थीटा के मान याद कर लेते हो तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोस, फिर टेन थीटा आएगा जिसका मान कैसे ज्ञात करोगे, तो साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दे करके। और ये भी सिंपल है कि टेन, सबसे पहले टेन जीरो का मान कितना आ जाएगा, जीरो, फिर टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का 1, टेन 60 का 1 फिर √3 आ जाएगा टेन 60 का मान, और टेन 90 का कितना है, हमारे पास अनंत हो जाएगा। और इस प्रकार से आप कोस थीटा के मान उसमें चेंज कर लीजिए। फिर सेक थीटा का मान ज्ञात करना है बहुत ही आसान, कोस थीटा जो आपके पास है उसका व्युत्क्रम कीजिए, उस भिन्न को उल्टा कर दीजिए। तो सबसे पहले सेक सेक जीरो का मान कितना आएगा, 1 आएगा, और फिर सेक 30 का मान कितना आएगा, 2/√3 आएगा, सेक 45 का कितना आएगा, √2 आएगा, फिर सेक 60 का कितना आएगा, 2 आएगा, और फिर लास्ट में ये क्या आ जाएगा, इंफिनिटिव अनंत। फिर कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है, इन सब थीटाओं को चेंज कर लीजिए। इस प्रकार से आपकी व्युत्क्रम थीटा की पूरी सारणी, सॉरी विशिष्ट कोण थीटा की पूरी सारणी कंप्लीट हो चुकी है। आप इस सारणी को बार बार प्रैक्टिस करोगे, हर बार बनाओगे तो आराम से आपको याद हो जाएगी, और इससे आप एग्जाम में मात्र 2 मिनट के अंदर सारणी बना सकते हो, और इस पर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आराम से मिला सकते हो। अब देखिए अपन 8.2 प्रश्नावली शुरू करते हैं, इसका कम से कम अपन एक सवाल मिलाने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए पहला सवाल यही है, देखो आपको जो भी विशेष कोण थीटा की मैंने सारणी अभी याद करवाई है, इसके सारे मान अगर आप आराम से निकाल सकते हो तो ये प्रश्नावली सबसे ज्यादा इजी है। देखो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, पहला ही सवाल है, और पहले का पहला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है कि साइन 60 कोस 30। देखो पहला सवाल, उस पहले सवाल का पहला है कि साइन 60 कोस 30, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, साइन 30 और कोस 60, ठीक है, ये डिग्री में है। आपको इसका जो है वो मान याद करना है, ठीक है। तो इजी सवाल है, आपको क्या करना है कि जो थीटा विशिष्ट कोण थीटा दिया जा रहा है उसका सारणी से मान निकाल के आपको लिखना है। तो सबसे पहले बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2, ठीक है। फिर देखो दोनों थीटाओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। फिर देखो कोस 30, सिंपल सी चीज है, अभी बताया था कि जो साइन 60 का होता है वही किसका होता है, कोस 30 का। ये हो जाएगा √3/2, फिर हो जाएगा बीच में प्लस। अब यहाँ से देखो साइन 30 और कोस 60, तो बताइए साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, ये गुणा। अब देखो कोस 60 का मान क्या होता है, तो वही होता है जो साइन 30 का होता है, ठीक है। अब इनको आपस में गुणा कर लीजिए। यहाँ से देखो ऊपर अनूट वाली संख्याएं हैं, और अनूट के अंदर समान संख्या है तो अनूट आपस में कट जाता है, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, ऊपर 3, और 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, इनको आपस में गुणा करके दिया जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 आ गया। अब इनका एलसीएम लीजिए, और मैंने आपको बताया था कि जब हर समान हो तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, अंशों को जोड़ के लिख दीजिए। अंश क्या है, 3 और 1 4, ये हो जाएगा 4/4। इनको काटिए, तो ये 4 से 4 को काटा तो आंसर कितना आ गया, 1। इस प्रकार से पहला सवाल, पहले सवाल का पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए, तो अपन यहीं पर मिला लेते हैं। देखो दूसरा सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे कि 2 tan स्क्वायर 45, ठीक है, 2 tan स्क्वायर 45, और उसके बाद आगे लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 45, सॉरी कोस स्क्वायर 30 लिखा हुआ है, और माइनस है साइन स्क्वायर 60, ठीक है। दूसरा सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, आपको इसका मान याद करना है। यहाँ पे वही कीजिए, सारे थीटाओं के मान रख दीजिए पहले। यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबसे पहले 2 की जगह 2 आ जाएगा, बीच में गुणा। tan 45 का मान कितना होता है, 1। अब यहाँ पर स्क्वायर किया हुआ है तो आप इसको स्क्वायर कर लीजिए, फिर प्लस। बताइए कोस 30 का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए, 1/2 का स्क्वायर, फिर माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, तो देखो यहाँ से जो कोस 30 है उसका मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है, √3/2, और इसका आपको स्क्वायर करना है, फिर माइनस। अब बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2, और बटे इसका भी आपको क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है। आराम से समझिएगा सवाल को,
अब यहाँ से देखो, इनको गुणा कीजिए, स्क्वायर सबसे पहले हटाइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 को गुणा किससे करना है, 1 का, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो यहाँ देखिए, यहाँ को स्क्वायर करना है, 3 का अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, और 4 का 2 का कितना आ जाएगा 4। फिर यहाँ माइनस अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 बटे 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। अब यहाँ से ये गलती कभी मत करना कि आपस में काट दिया जाए, ठीक है। हाँ देखो, अंडर 3 बटा 4 और अंडर 3 बटा 4। अब यहाँ से इसको गुणा कीजिए, ये कितना आ गया 2, 2 प्लस 3 बटा 4 और माइनस 3 बटा 4, ठीक है। हाँ ये गलती करनी पड़ेगी, देखो ये किस में आ रहा है प्लस में और ये किस में आ रहा है माइनस में, तो माइनस प्लस जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको मान कितना मिलेगा 2। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न भी आपके हल हो चुका है। पहले प्रश्न का आंसर कितना आया 1 और दूसरे का कितना है 2। सबसे सिंपल प्रश्नावली है, आप सब थीटाओं के मान रखते जाइए और जिस प्रकार से प्रश्न में आपको आगे सीढ़ी दर सीढ़ी बोला जा रहा है उससे सोल्व करते जाइए। अब नेक्स्ट सवाल लिखिए, पहले का तीसरा, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड प्रश्न आपके सामने है कि कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, आपको इसका मान याद करना है, ठीक है। कोसेक 30 डिग्री, तो देखो सबके मान रखते जाइए सारणी से और इसके आगे सरल कीजिए। तो सबसे पहले कोस 45 का मान कितना होता है 1 बटा अंडर 2। फिर देखो सेक 30 का मान कितना होता है, अगर आपको सेक 30 का मान याद नहीं है तो कोई बात नहीं। अब बताइए सेक का व्युत्क्रम कौन होता है कोस, कोस 30 का मान याद है कितना होता है अंडर 3 बटा 2। अब अंडर 3 बटा 2 को उल्टा करो तो क्या हो जाएगा 2 बटा अंडर 3, बस सिंपल। फिर प्लस, अब कोसेक 30 का नहीं याद है तो बताओ कोसेक 30 का व्युत्क्रम कौन होता है साइन। अब साइन 30 का कितना होता है 1 बटा 2, 1 बटा 2 का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा 2 बटा 1, बस सिंपल सी चीज है। आगे देखिए, सबसे पहले ऊपर वाली भिन्न जो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी 1 बटा अंडर 2। नीचे इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा अंडर 3, ठीक है। अब अंडर 3 एलसीएम आ चुका है, अंडर 3 का भाग अंडर 3 में एक बार, एक को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2। फिर प्लस 1 का भाग अंडर 3 में अंडर 3 बार, अंडर 3 को 2 से गुणा करो तो 2 अंडर 3 आएगा। आगे बढ़ो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो इससे हम सरल आगे नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते, तो आप सीधा भिन्नों का भाग कीजिए। भिन्नों के भाग करने का नियम क्या होता है कि पहले वाली भिन्न जैसा है वैसे की वैसे रख दीजिए, भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कीजिए और नीचे वाली भिन्न को बदल दीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगी अंडर 3 ऊपर आ जाएगा और बट्टी में क्या आएगा 2 प्लस 2 अंडर 3, ठीक है। अब इसे आगे सरल करो, तो ऊपर 1 को अंडर 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा अंडर 3। अब इन संख्या को गुणा कैसे करना है, तो अंडर 2 को पहले 2 से गुणा करना है और बाद में अंडर 2 को 2 अंडर 3 से गुणा करना है। अंडर वाली संख्या को गुणा करने का सबसे, अगर आपको सरल नियम बताऊं तो वो नियम ये है कि अंडर के अंदर वाली संख्या को अंदर वाली संख्या से गुणा करो और बाहर वाली संख्या को बाहर वाली संख्या से गुणा करो, बस ये सिंपल सी चीज है। अंडर 2 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अंडर 2, ठीक है। देखो इसके अंडर के बाहर कोई संख्या नहीं थी और इसमें अंडर के अंदर कोई संख्या नहीं थी, जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया। फिर प्लस, अब यहाँ देखो अंडर 2 को 2 अंडर 3 से गुणा करना था, अंडर के बाहर क्या है 2, अंडर के अंदर क्या हो जाएगा, एक तरफ 2 एक तरफ 3 है, 2 और 3 का आपस में गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 6। अब इसे सिंपल तरीके से आगे सरल नहीं किया जा सकता, लेकिन ये इस प्रश्न का मान नहीं है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा हरों का परिमेयकरण, तो आपको यहाँ पर क्या करना है हरों का परिमेयकरण, तो लिखिएगा हरों का परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो हर वाली संख्या उसको परिमेय संख्या में बदलना। हरों का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो परिमेयकरण की मैं आपको नियम बताऊं तो अगर मोटा मोटी नियम यही है कि अगर नीचे एक संख्या आ रही है, कोई भी सिंपल एक संख्या आ रही है, जैसे मान लो कि अंडर 3 नीचे लिखा हुआ, तो आपको क्या करना पड़ता है अंश और हर दोनों को उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। लेकिन जब आपके सामने दो संख्याएं आ जाती है तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको a प्लस बी और a माइनस वाली सर्वसमीका को बैठाना है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस में संख्या दी जा रही है तो आप माइनस वाले से गुणा कीजिए और माइनस वाली दी जा रही है तो प्लस वाले से गुणा कीजिए। यहाँ क्या है प्लस, तो अपन माइनस वाले से गुणा करेंगे, यानी कि अंडर 3, तो ऊपर जैसा वैसा का वैसा रहेगा, नीचे हो जाएगा 2 अंडर 2 प्लस
2√6। अब इसको गुणा किससे करना है, तो 2√2 माइनस 2√6 से, समझ में आया, माइनस वाली संख्या से गुणा करना है, तो हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। अब इनको गुणा करो, तो सबसे पहले ऊपर वाले अंशों को गुणा करेंगे, तो √2 को इससे गुणा करो, √2 के बाद जो उसको जैसे जैसा है वैसे का वैसे लिख दो, √2 के अंदर 3 और 2 गुणा हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 6, फिर आ गया माइनस, √2 के बाहर क्या है 2, अंदर वाली संख्या को गुणा करो 3 और 6, कितना हो जाएगा 18। अब नीचे वाला जो फोर्स है उससे आप हल कैसे करोगे, तो मैंने अभी बताया था a प्लस बी और a माइनस बी सर्वसमीका से हल होगा। a प्लस बी और a माइनस बी सर्वसमीका को हल करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, ठीक है। तो पहले a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर करना है। अब देखो इससे कैसे करोगे, 2√2 को गुणा किससे करना है, 2√2 से, सिंपल सी चीज है, √2 के बाहर वाली संख्या को गुणा करो, 2 को 2 से गुणा करके कितना है 4। अब अंदर वाली संख्या को आपस में गुणा करोगे तो 2 को 2 से गुणा करने पर कितना आएगा 4, लेकिन √4 का मान कितना होता है 2, तो क्या आ जाएगा गुणा 2, मतलब मान कितना आया 8, ये हो गया 8। फिर माइनस, अब क्या करना है, 2√6 को 2√6 से गुणा करना है, बाहर वाली संख्या को पहले गुणा करो, 2 को 2 से गुणा किया 4, 6 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 36, लेकिन 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, ये हो जाएगा गुणा 6, ठीक है ना। √2 के अंदर जब भी वर्ग संख्या आती है तो उसे लिखा नहीं जाता, उसका सीधा वर्गमूल निकाला जाता है, ठीक है। तो 4 से कितना हो जाएगा 24। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो देखिए, इसके बाद इसे सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, जो ऊपर आपके पास संख्या दिख रही है ना वहां से एक चीज कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लीजिए, सबसे पहले ऊपर हम ले रहे हैं कॉमन -2, क्या ले रहे हैं -2 कॉमन ले रहे हैं। जब आपका -2 कॉमन हो गए ना, तो माइनस का मतलब होता है कि जब भी आप किसी संख्या में माइनस कॉमन ले लेते हो तो अंदर वाले जो भी चिन्ह होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ आपके पास 2 तो कॉमन आ जाएगा, पीछे बचा क्या √6, लेकिन √6 किसका है प्लस का, तो कॉमन लेने के बाद किसका हो जाएगा माइनस का, हो गया माइनस का √6। आगे चलो, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, अब ये माइनस का चिन्ह कॉमन आ जाएगा, तो पीछे आकर के किसमें बदलेगा चिन्ह प्लस में, हो जाएगा प्लस का 18। बट्टे में देखो क्या आएगा, बट्टे में देखो 18 माइनस 24, तो 24 में से 18 के पीछे कितना बचेगा माइनस का 16। अब यहाँ देखो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 16 कितने बार कटेगा 8 बार, आपको मान क्या मिलेगा, देखो माइनस √6 प्लस √18 बट्टे 8 बचेगा ना। लेकिन देखो अब हम जब भी संख्या को लिखते हैं ना तो माइनस वाली संख्या को पहले कभी नहीं लिखा जाता है, पहले प्लस वाली और बाद में माइनस वाली संख्या को लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे √18 को आगे लेके आ जाएंगे और फिर माइनस √6 लिखेंगे और बट्टे में क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ से प्रश्न को आप थोड़ा सा और सरल कर सकते हो, देखो √18 को आप सरल कैसे करोगे, जब भी किसी वाली संख्या को सरल करना है तो आप उसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए। बताइए 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 3 × 3, यही होगा 3 × 9 9 दूनी 18। और इन अभाज्य गुणनखंडों में जिन संख्या का जोड़ा बन रहा है उसे √2 के बाहर ले लीजिए, किसका जोड़ा बन रहा है 3 का, तो 3 आ जाएगा बाहर, तो 3 √2 माइनस √6 बट्टे में क्या आएगा 8। ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। इसमें नया चीज यही जुड़ा, आपको हरों का परिमेय करना आना चाहिए जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो।